आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रागी खाने से डायबिटीज के मरीज की शुगर बढ़ती है या रागी की रोटी या दूसरे स्टफ को लेने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है। मैंने पिछले 5-6 साल के दौरान ये देखा है कि डायबिटीज के मरीज, इवन डाइटिशियन, कुछ डॉक्टर्स मरीज को ये बोल के कंफ्यूज करते हैं कि रागी की रोटी खाने से उनकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। और लगातार मैं आपको ये बात बताता रहा हूं कि रागी के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। रागी को कई जगह दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कई लोग इसे मड़ुआ या फिर इंग्लिश में इसे फिंगर मिलेट और दूसरे नामों से जानते हैं। रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। और साउथ के अंदर रागी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। रागी ब्लड शुगर पर क्या इम्पैक्ट करेगी, इसके फैक्ट चेक करेंगे। साथ में डाइटिशियन, डॉक्टर्स इसके बारे में क्या राय रखते हैं वो भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कंपोजिशन के साथ में, सामने देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने साथ में कंपेयर भी किया है व्हीट के साथ में। रागी के 100 ग्राम के अंदर करीब 73 ग्राम, एग्जैक्ट वैल्यूज आपको सामने स्क्रीन पर मिलेंगी, करीब 73 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें लगभग 11 ग्राम फाइबर है, तो जो नेट कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 61-62 ग्राम रहता है, जो आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। रागी के बारे में पिछले 4-5 साल से मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूं, और जब मैं पिछले स्लाइड्स, जब पहले के समय में आप लोगों को बताता था, तो इसकी जो वैल्यूज आती थी वो आती थी 73 ग्राम टोटल कार्ब, और इसमें फाइबर होता था मात्र 3 ग्राम। जैसा कि मैं सामने देखिए एक दूसरा चार्ट आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं, जो कई साल पुराना है, और इसको एक ज्ञानी महाराज है वो यूज किया करते थे। तो वही चार्ट आपके रेफरेंस के लिए पुराना में ढूंढ के लाया। उस समय रागी में करीब 3 ग्राम फाइबर दिखाया जाता था। अब समय के साथ में जब लोगों को इसकी हकीकत मालूम पड़ी और जब उन्हें ये समझ में आया कि वो गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे थे, तो 2-3 साल पहले ये जो फिगर 3 ग्राम की थी ये बढ़ के 6 से 7 ग्राम हो गई। और आज के समय में इस मिलेट को बेचने के लिए या मरीजों को बुद्धू बनाने के लिए शायद 11 ग्राम इसमें फाइबर दिखाया जाता है, पर इसका एक्चुअल वैल्यू तभी मालूम पड़ेगा जब इसे लैब में डाल करके टेस्ट किया जाएगा। तो चाहे 3 ग्राम हो चाहे 11 ग्राम हो, नेट कार्बोहाइड्रेट रागी के अंदर करीब 61 से लेकर के 70 ग्राम पर 100 ग्राम है, जो किसी भी डायबिटीज के मरीज के लिए बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गेहूं की रोटी में भी आप बाजू में देखिए पैरेलल लगभग इतने ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके साथ में बोला जाता है कि रागी के अंदर बहुत सारा प्रोटीन है, तो देखिए लगभग 7 ग्राम प्रोटीन है। वहीं गेहूं में जो प्रोटीन है वो करीब 12 से 14 ग्राम पर 100 ग्राम है, पर वो बदनाम क्यों है? क्योंकि वो ग्लूटेन प्रोटीन है, और कई बार ये भी बोल दिया जाता है इसके कारण ब्लड शुगर बढ़ रहा है। तो ये फैक्ट चेक भी हम करेंगे कि क्या इसके कारण ब्लड शुगर बढ़ सकता है। फैट की मात्रा दोनों में ही काफी लिमिटेड होती है, 1.3 से लेकर के 1.7 ग्राम, और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है करीब 350 से 350 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम में हमको मिलती है, जो लगभग दोनों में बराबर है। तो चाहे रागी खाएं चाहे गेहूं की रोटी खाएं, आपका शुगर दोनों ही कंडीशन में बढ़ने वाला है। ये आखिर इतना फेमस क्यों हुआ? ये कंसेप्ट गलत तरीके से डायबिटीज के मरीजों के सामने क्यों आया? इसको जब मैं फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए गया तो मुझे मालूम पड़ा कहीं ना कहीं साउथ का इसमें इंटरफियरेंस रहा है। क्यों? क्योंकि साउथ के अंदर अधिकतर लोग खाते हैं राइस, और राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट लगभग 80 ग्राम है, जिसमें फाइबर मात्र 1.5 ग्राम है। अब 1.5 ग्राम फाइबर, 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब नेट कार्ब कितना आ गया? करीब 78 ग्राम, जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। ऐसे बंदे को अगर रागी की रोटी खाने के लिए बोला जाए जिसमें करीब 70 ग्राम या 61 ग्राम नेट कार्ब हो और फाइबर 3 से 11 ग्राम हो, तो उसको तो फाइबर भी बेहतर मिल गया और उसे कार्बोहाइड्रेट कम हो गए। कितने? लगभग 20 to 30%।
ऐसे में उसकी ब्लड शुगर राइस खाने पर जो आती है वो रागी खाने पर डेफिनेटली कम हो जाती है। तो साउथ में ये कहा जाने लगा कि भाई अगर आप चावल की जगह पर रागी की रोटी खाते हैं तो आपको एक्सेलेंट रिजल्ट्स आते हैं, और इसके साथ में फिर आप दवाई खाइए तो आपकी शुगर बढ़िया से कंट्रोल हो जाएगी। उसी चीज को नॉर्थ के अंदर भी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, जहां तक मेरा अंदाजा है डाइटिशियंस के द्वारा। और इसके कारण हुआ क्या, जो कई सारे ग्रेन्स जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट काफी कम था, लोग कंफ्यूज हो गए, और उसके कारण लोगों का ये भ्रम बन गया कि रागी की रोटी अगर खाएंगे तो हमारा शुगर घटेगा। आइए साउथ की ये एक वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं, इसमें ये मैडम क्या बोलती हैं। इनका नाम है सुजाता मैडम। देखिए इनके क्या विचार हैं, इसे लेके आपको सुनवाता हूं। सामने मैं आपको फुल स्क्रीन पर ये दिखाऊंगा। The benefits that ragi offers to diabetics stems from the following. Its high dietary fiber lowers blood glucose, particularly after a ragi meal. हाई फाइबर इन्होंने बताया। हाई फाइबर ये किसे बता रहे हैं, जिसके 100 ग्राम में 3 ग्राम से लेकर के 11 ग्राम तक फाइबर है। वहीं गेहूं के आटे में कितना फाइबर है, 12 से 14 ग्राम पर 100 ग्राम। मैं आपको साथ के साथ में कंपैरिजन देता जा रहा हूं। आगे क्या बोलते हैं? Besides, it also has a low glycemic index. Check this out. The glycemic index of finger millet dosa was found to be 59, while a rice dosa had a glycemic index of 78. Chapatis made of ragi flour had a glycemic index of around 60. तो सुना आपने, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर रागी का डोसा खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 59 है, वहीं पर अगर ये राइस का बना हुआ डोसा खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 79 है। मतलब इन्होंने कंपैरिजन सीधा सीधा किससे किया, राइस से, क्योंकि साउथ कौन सा बेल्ट है, राइस ईटिंग बेल्ट, और वहां क्या खाया जाता है, इडली डोसा अधिक से अधिक खाया जाता है। तो उनके लिए बेहतर क्या होगा, वो लो जीआई वाला चावल के डोसे की जगह रागी का डोसा खाए। तो उसका जीआई कितना है, 59, और वहीं रागी की रोटी का जीआई कितना है, 60। जबकि नॉर्थ में जो गेहूं की रोटी खाते हैं उसका जीआई कितना है, लगभग 54-55। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप अपनी गेहूं की रोटी छोड़ करके रागी की रोटी लेंगे तो आपको फायदा नहीं, उल्टा नुकसान होगा। Glycemic index of around 60. In another study, preparations such as chapati, idli, dosha, etc. made of ragi given to type 2 diabetes patients showed a significant decrease in the after-food blood glucose levels in a month of regular use. This study reports that regular consumption of finger millet products can decrease fasting glucose by 32% and can eliminate insulin resistance by 43%. समझ में आया आप लोगों को? इन्होंने क्या किया, रागी के सारे प्रोडक्ट मरीज को 1 महीने के लिए खिलाए और उसमें देखा कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीज की शुगर इन कंपैरिजन टू राइस रिड्यूस होती है, ब्लड शुगर कम आते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है, फास्टिंग शुगर भी 32% लेस आती है। किसके कंपैरिजन में, राइस के कंपैरिजन। तो इसी साउथ की चीज को जब हम नॉर्थ में ले जाकर के कॉपी पेस्ट करते हैं या ऑल इंडिया में कॉपी पेस्ट करते हैं तो मरीज को फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। अब इसके बाद में नॉर्थ के कुछ डॉक्टर्स के क्या व्यू है रागी को लेकर के, वो सुनते हैं। डॉक्टर विमल ये क्या बोलते हैं रागी के बारे में। और इसको हिंदी में नाचनी भी बोलते हैं, मंडुआ भी बोलते हैं और मडुआ भी बोलते हैं। डिफरेंट जगह डिफरेंट टोन से चलता है, पर रागी साउथ इंडिया की बहुत फेवरेट खाना है। जैसे हम लोग यहाँ रोटी खाते हैं, वहाँ रागी की रोटी बहुत। समझ में आया आपको? इन्होंने भी कहाँ से उठाया रेफरेंस, साउथ से। तो हमारे यहाँ नॉर्मल रोटी खाते हैं गेहूं की, तो वो लोग खाते हैं रागी की रोटी। बहुत कॉमन है रागी का बॉल। मुझे याद है जब हमारे रागी बॉल, रागी मुंडे जिसको बोलते हैं, या फिर इसका डोसा बनता है, इसकी अम्बली बनती है। तो ये डिफरेंट चीजें जब रागी की बनती हैं तो अम्बली के अंदर भी कोई कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कम नहीं हो जाते, बेटर हो जाते हैं। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है, क्योंकि इसमें फाइबर भी है और फर्मेंटेड है। तो वो सारे बेनिफिट अपनी जगह पर। जहां तक सवाल रहा डायबिटीज के मरीज का, तो डेफिनेटली ये शुगर बढ़ाएगा। पर हाँ, मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगा कि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है। इसके लिए बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये काफी हेल्दी हो सकता है, पर डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में ये कहीं से भी अच्छी चॉइस नहीं है।
प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे देवेगौड़ा, तो वो हर दिन रागी बॉल खाते थे और बड़ा फेमस हो गया था रागी का बॉल। अब जहां तक सवाल है प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा का, वो खुद डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव, तो वो रागी बॉल खाएंगे, शुगर डेफिनेटली बढ़ेगा, हो सकता है इवन इंसुलिन के इंजेक्शंस पर हो, जो उनके फेस को देख करके अंदाजा लगा सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में उससे ऑब्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं। अब सवाल ये है कि हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि उनकी उम्र काफी अच्छी है, बियॉन्ड 90 है, परंतु है वो अल्टीमेटली डायबिटिक। बॉल मतलब रागी का लड्डू बना बना के खाते हैं। साउथ इंडिया में मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत सारे रागी के छोटे छोटे लड्डू बना के रखते हैं, वो लड्डू मुंह में एक एक करके खाते रहते हैं और वो खाना खत्म। तो याद रखिए, रागी के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ, बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर आटे से कंपेयर करें तो आटे से बहुत अच्छा रागी का फायदा होता है। तो रागी बहुत आटे से मतलब ये गेहूं से कंपेयर कर रहे हैं, और गेहूं से कंपैरिजन हम इस वीडियो के शुरू में पूरा देख चुके हैं। बहुत सारे डायबिटीज़ वालों को आजकल एडवाइस किया जाता है कि रागी का ले लो, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ में फाइबर बहुत चाहिए हम लोग को। रागी में आपको मालूम है 11 ग्राम फाइबर होता है। 11 ग्राम फाइबर है, और खुद बोल रहे हैं 11 ग्राम फाइबर है, और वहीं पर गेहूं में कितना है, 12 से 14 ग्राम फाइबर। तो 11 ग्राम फाइबर को क्यों अप्रिशिएट किया जा रहा है? बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड फ्रॉम द वीडियोज ऑफ साउथ। फाइबर होता है, बहुत ज़बरदस्त फाइबर कंटेंट है। देखने में कैसा होता है आपको मालूम है? राई जैसा होता है, छोटा छोटा होता है। रागी को पीस के उसका आटा बना देते हैं, उसका बना लेते हैं तरह तरह का खाना। तो रागी में क्या क्या फ़ायदे हैं ये आपको बताना चाहता हूँ। कैलोरी वाइज तो देखिए, जो आम जो अनाज है उसके तरह उसकी कैलोरी होती है, करीब 328 कैलोरी है। प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, 7.3 ग्राम। इसमें आयरन, प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, कितना, 7 ग्राम। और वहीं गेहूं में कितना प्रोटीन है, 12 से 14 ग्राम। हाँ, ये बात जरूर है कि वो ग्लूटेन है, पर दूसरे जो मिलेट्स हैं उसमें भी तो लगभग इतना ही प्रोटीन है। और कैल्शियम बहुत अमाउंट में होता है। फाइबर मैंने बोला 11 ग्राम फाइबर, बहुत कम चीज़ों में 11 ग्राम फाइबर होता है 100 ग्राम में। रागी के फायदे एक एक करके बताऊं। कैल्शियम और आयरन की वजह से इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। रागी में कुछ एमिनो एसिड होते हैं जो बहुत काम की चीज़ है। हाई क्वालिटी प्रोटीन माना जाता है इसमें। मिथियोनिन है जिससे स्किन हेल्दी रहता है और हेयर हेल्दी रहता है। वेलिन एंड आइसोल्यूशन रहता है जिससे मसल टिश्यू को बहुत इंजुरी होने के बाद उसको। क्या आपको ये बात मालूम है कि एडामामे के अंदर 46 ग्राम प्रोटीन है? अगर आप प्रोटीन ही लेना चाहते हैं तो एडामामे बीन्स ले सकते हैं, उसके 100 ग्राम के अंदर 46 ग्राम प्रोटीन है, और फाइबर करीब 14 है। नेट कार्ब उसमें मात्र 10 है, तो दैट इज अ मच बेटर स्नैकिंग ऑप्शन। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि उसकी चपाती बनेगी, पर एक अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन है। तो प्रोटीन 7 ग्राम लेने के लिए आप रागी खाएं, इसका कोई लॉजिक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में है, दूध से लगभग 3 गुना इसके अंदर, क्योंकि दूध में करीब 123 से 125 मिलीग्राम पर 100 ml है, और यहाँ पर 100 ग्राम के अंदर करीब 350 से ऊपर मिलीग्राम आपको कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छी है, इवन पोटेशियम अच्छा है, इसमें आयरन भी थोड़ी मात्रा के अंदर है। वो लिहाज से जैसा मैंने बताया, बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए ये ठीक है। प्रिपेयर करने में मदद हो जाता है। ग्लूटेन फ्री होती है, तो जिसको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है वो लोग भी रागी ले सकते हैं। और बोन डेंसिटी बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। अब जहां तक सवाल है ग्लूटेन का, तो ग्लूटेन का जिनको एलर्जी है वो ले, बाकी पूरे सारे 100% लोग को लेने की कोई जरूरत नहीं। ग्लूटेन का एलर्जी कितने लोगों को है? 4% लोगों को क्रॉन्स डिसीज के कारण, और 5 से 6% और हैं जो ग्लूटेन के कारण थोड़े डिस्कंफर्टेबल हो जाते हैं, दैट्स इट। तो 8 से 10% लोगों को ग्लूटेन का इशू हो सकता है। पर सारी पब्लिक अगर मिलेट्स की तरफ या फिर रागी की तरफ दौड़ पड़े, तो जो टनों और मनों के अंदर, गोडाउन्स के अंदर गेहूं पड़ा है, उसका क्या होगा? तो गेहूं भी बुरा नहीं है, पर उसको बहुत बुरा करके प्रेजेंट किया जा रहा है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फाइबर बहुत होती है, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देती है। और सबसे बड़ा बात है कि इसमें हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें एक और चीज़ होती है नियासिन, और नियासिन से हमारी एचडीएल बढ़ती है और ट्राइग्लिसराइड भी कम होती है। और इसमें फाइबर बहुत होता है, तो वो नेचुरली हार्ट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो ये डॉक्टर बिमल के व्यूज हैं, परंतु ये सभी लोग मैंने देखा ऑब्सेस्ड हैं साउथ के वीडियोस से, और उसके कारण इस तरह के स्टेटमेंट्स इनके आ रहे हैं। अब एक और काफी नोन डाइटिशियन है जिनका नाम है गुंजन, ये अपने वीडियो में रागी के लिए क्या बोलती हैं, आइए वो भी जानते हैं। आपको पता है कि रागी में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। 100 ग्राम रागी से 300 to 350 mg कैल्शियम मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट से लगभग 4 गुना ज्यादा है। 4 इस तो टेबल में नहीं, आप देख 3 सकते गुना। हैं कि बाकी जितने भी मिलेट्स हैं उन सबसे ज्यादा कैल्शियम रागी में होता है। इसीलिए रागी आपके बोन्स को स्ट्रांग बनाती है। इसे डाइट में लेने से ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क भी कम होता है। अब जहां तक सवाल है रागी को डाइट में लेने का, देखिए एक कॉमन सेंस की बात देखो। एक बच्चे को अगर आप 1 गिलास दूध पीने के लिए बोलो तो वो गटागट 1 गिलास दूध पी जाएगा,
पर उसी बच्चे को आप 100 ग्राम रागी की 3 रोटी खाने के लिए बोलोगे तो उसको पूरा दिन लगेगा, या हो सकता है पूरे दिन में भी वो ना खाए, 1 रोटी दोपहर 1 रोटी रात खा के रह जाए। पर दूध के 300 ml के अंदर उसको उतना ही कैल्शियम मिलता है जितने रागी के 100 ग्राम में। तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे, वैसा नहीं है। हाँ, प्रेग्नेंट लेडी अगर लेती हैं उनके लिए अच्छा है रागी का रोटी, परंतु वो नॉन डायबिटिक होना चाहिए। होता है और कैल्शियम के बाकी सभी हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। और जो लोग डेयरी नहीं लेते उनके लिए रागी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। That's और true. खास बात है रागी के अंदर कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी होता है, और ये कैल्शियम और विटामिन डी ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बच्चों के लिए, लेडीज के लिए या वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही खास है। जिस तरह रागी कैल्शियम में रिच है, उसी तरह इसमें आयरन भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। सो हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करने के लिए और एनीमिया को दूर रखने के लिए रागी को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आयरन बढ़ते बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, औरतों के लिए जरूरी। मात्र 4 मिलीग्राम से भी कम है आयरन, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर है, दिया जा सकता है। पर सवाल ये है आप पूरे दिन में कितनी क्वांटिटी ले लेंगे। अगर आपने 1 रोटी खाई तो 1 मिलीग्राम उसमें आयरन आएगा, तो क्या ये सफाइस है? ये सोचने की बात है, औरतों के लिए जरूरी होता है, इसलिए बच्चे और लेडीज इसे डाइट में जरूर ऐड करें। रागी मॉल्ट के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं बताना चाहूंगी कि मॉल्टेड रागी एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जिससे पीने से रागी के सभी मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ड्रिंक होती है जिसे कोई भी पी सकता है। इसे आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी। चलते हैं अगले बेनिफिट पे। रागी कैन हेल्प रिड्यूस बेली फैट। रागी में बहुत सारे, अब ये सीधा सीधा सफेद झूठ है कि रागी बेली फैट को कम करता है। वो कोई भी फूड जिसके अंदर कार्ब्स बड़ी मात्रा में है कभी भी आपके बेली फैट को, फैटी लीवर को, ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम नहीं कर सकते, क्योंकि बेली फैट के लिए, ट्राइग्लिसराइड के लिए, फैटी लीवर के लिए फ्यूल क्या है? कार्ब्स। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होगा तो डेफिनेटली ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, और वो करने के लिए रागी में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो ये कुछ भी बेनिफिट किसी भी तरह से एक पुड़िया बना करके मरीज के हाथ में या व्यूअर्स के हाथ में पकड़ा दी जाती है, 4 पॉइंट्स उसके फेवर में रख दिए जाते हैं, दैट्स इट, और फिर पब्लिक कॉपी कैट की तरह उस पर टूट पड़ती है। अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि एजिंग को डिले करते हैं, आपके गम्स और टीथ को स्ट्रांग बनाते हैं, और बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जैसे कि मेथियोनाइन और थ्रेओनाइन जो बॉडी के एक्सेस फैट को कम करने में मदद करते हैं। फिर चाहे बेली फैट हो या फिर फैटी लिवर, रागी खाने से फैट कम करने में मदद मिलती है। बट ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो कि सीधा आपके बेली फैट को टारगेट करे। अब जहां तक सवाल है वेट लॉस का, फैटी लीवर का, इसी को लेकर के कुछ समय पहले, करीब 3 से 4 साल पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें बोला था लोगों ने कि कियारा आडवाणी ने अपना वेट लॉस किया रागी की रोटी खाकर, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप रागी की रोटी बड़ी क्वांटिटी के अंदर लीजिए और वेट लॉस करके बताइए, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि कियारा आडवाणी ने हार्डली 2-5 किलो वजन कम किया होगा, तो उसके लिए उसकी एक्सरसाइज, उसका पूरा शेड्यूल, वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, ना कि एक अकेला रागी की रोटी। इट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, और अगर आप अपनी डाइट में रागी जैसे मिलेट को इंक्लूड करते हो तो आपको वेट लूज करने में आसानी होगी। इसलिए रागी को वेट लॉस डाइट प्लान्स में दिया जाता है। हम आई एम बाओ के डाइट प्लान्स में भी कई बार क्लाइंट्स को रागी की तो ये थे व्यूज इन सेलिब्रिटीज के, चाहे वो डॉक्टर हो, डाइटिशियन हो या फिर कोई और आम पब्लिक। तो इस तरह के व्यूज बना दिए गए हैं। अब इसका हम फैक्ट चेक करेंगे कि रागी की रोटी खाने से एक्चुअल ब्लड शुगर पर क्या इम्पैक्ट होता है। आज हम देखने वाले हैं कि नाचनी खाने के बाद शुगर घटती है या बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने ये नाचनी ले लिया है। नाचनी आप देख सकते हैं, ठीक है। नाचनी बोलो, रागी बोलो, मड़ुआ बोलो या फिंगर मिलेट, ये इसको फिंगर मिलेट भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, आप देख लीजिए, इसको ऐसा कलर होता है इसका, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसका कलर ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये आटा ले लिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये नाचनी का आटा थोड़ा सा लाल होता है, ये देख लीजिए। वह 104 अभी मेरी जो शुगर है 104 है। सुबह के 10 बज रहे हैं, हाँ ठीक है, लगभग 10 बज रहा है, ठीक है। तो 104 है, हाँ तो 104, ठीक है। ये देख लीजिए 104 है, हाँ। तो खा के देखते हैं कि कितनी शुगर मेरी बढ़ती है, ठीक है। नाचनी खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये देख लीजिए, पूरा मैंने आइटम ले लिया है, तो मैंने सब आइटम ले लिया है, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, इसी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको दिखा दिया, सारा आइटम ले लिया। अब मैं थोड़ा सा खाता हूँ, देख सकते हैं 210 कितनी शुगर आई है मेरी, 210, यानी कि कितना शुगर बढ़ा है। तो आपने यहाँ पर देखा
कि इनका शुगर लगभग 100 पॉइंट्स ब्लड शुगर स्पाइक कर गया, वो भी 2 घंटे के बाद में। 1 घंटे बाद का रीडिंग लेंगे तो वो 150 के ऊपर जाएगा। सो दिस इज फैक्ट चेक अबाउट रागी। और पिछले लोगों ने क्या क्या बोला है इसके बारे में, क्या क्या महान चीजें बताई हैं, ये सब तो आपने सुना। अब ये भी ऑब्सेस्ड है इन्हीं सब लोगों से, ये सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो मैं कैसे बुराई कर सकता हूं। तो आगे देखिए, इसी के साथ में मैं आपको छोड़ दूंगा अपना विचार अपने कंसेप्ट बनाने के लिए रागी के लिए। पर जहां तक मेरी बात है, मैं अपने किसी मरीज को रागी की रोटी रिकमेंड नहीं करता ब्लड शुगर घटाने के लिए। तो आप अपनी राय खुद बनाएं आगे इनको सुन करके। 106 मेरी शुगर बढ़ी है, कितना 106 आप देख रहे हैं, यानी कि आप खा लेंगे रागी तो भी 50 ग्राम रागी खाया था प्लस सब्जी खाया था, वो सब खाया था, कितना आया 210, ठीक है 210 आया, यानी कि शुगर जो मेरी बढ़ी है वो 106 बढ़ी है, क्योंकि 104 मेरी थी और 106 बढ़ी है। तो ठीक है, तो रागी खाने के बाद क्योंकि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 72 होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 72 ग्राम होता है, परसेंट होता है मतलब, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट 72 होता है। और प्लस इसका जो ग्लाइसेमिक लोड है वो 104 है। आप समझिए जरा बात को, ग्लाइसेमिक लोड कितना था 104 और शुगर कितनी बड़ी है 106। आप बात को समझ लीजिए जरा। हाँ, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है इसका 54 से लेकर 68 तक आता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है, फाइबर ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा होता है, 72 होता है, इसलिए। और इसके बाद कैलोरी भी अच्छा मिलता है, 336 मिलीग्राम कैलोरी मिलती है। तो रागी खाइए, रागी बहुत फायदेमंद चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, रागी खाने से बहुत अच्छा है। इतनी शुगर तो बढ़नी है नॉर्मल 80 100 ये नॉर्मल बढ़ेगी, कुछ भी खाओगे बढ़ ही जाएगी। हाँ, तो समझ में आया आप लोगों को, रागी खाइए शुगर बढ़ेगा, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा फाइबर है, बहुत फायदा करता है। नाउ यू डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। थैंक यू वेरी मच।